सभी साथियों को मेरा क्या है, राम राम है। आप लोगों को मेरा राम राम। ठीक, और हम चल रहे हैं क्या पढ़ाने, भिन्न। क्या पढ़ाने चल रहे हैं, भिन्न। तो आप लोगों को भिन्न पढ़ाना है। तो भिन्न में क्या होता है, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने होता है टुकड़ा। फ्रैक्शन माने होता है टुकड़ा, टुकड़ा होता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, ये कौन है, ये दादाजी। दादाजी है, पक्का ना। तो यही है मेन, सर्वे सर्वा यही है। अब इन्हीं से आगे क्या होता है, आगे की जनरेशन बढ़ेगी। ठीक है ना भाई, जब दादा नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो ये एक है, दादाजी एक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद देखो फिर इनको कितने बच्चे, एक बच्चे। तो उसमें क्या हुआ, अब इसमें भाई बंटवारा होना है और सब चीजें हैं। तो हमको सबसे पहले क्या जानना है, अंश और हर जानना है। क्योंकि इसमें भाई जब बंटवारा होगा तो कुछ नियम और शर्तें लगेंगी। तो उन शर्तों में कुछ चीजें होती हैं, तो उसमें एक नियम है अंश और हर जानना है। तो अंश क्या होता है, टुकड़ा। अंश माने होता है टुकड़ा, कहते नहीं भैया एक अंश तू ले लिया, एक अंश उनका दे दे, तो वही चीज है ये टुकड़ा। ठीक, अब उसके बाद देखो हर। अब देखो हर, अब कौन जानेंगे होता क्या है। अगर भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न होता है अंश बटे हर। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा अंश है कौन सा हर है, मतलब अंश ऊपर होगा कि हर ऊपर होगा, अंश नीचे होगा कि हर नीचे होगा। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे गांव में पहले होता क्या था, हल होता था, हल होता था ना, हल बैल वाला हल। तो उसमें वो जो चीज होती थी, ये जमीन के नीचे होती थी, है ना। तो उसको क्या बोलते थे, हल, उसको हल बोलते थे। तो जब ये वाला हल नीचे है तो इस वजह से इसमें भी हर नीचे होता है। ये खाली याद करने के लिए है कि हर नीचे होता था, इसलिए इसमें भी हर नीचे रहेगा। और उसका जो छोटा वाला टुकड़ा होगा, ये हर पूरा होता है, चाहे कितने टुकड़े करो। अगर 4 टुकड़े कर दो तो 4 नीचे होगा, 5 टुकड़े कर दो तो 5 नीचे होगा, 6 टुकड़े कर दो तो 6 नीचे होगा, 7 टुकड़े कर दो तो 7 नीचे होगा, 8 मतलब जितने टुकड़े चाहे करो। 1 करोगे तो 1 होगा, 2 करोगे 2, 3 करोगे 3, 4 करोगे 4, 5 करोगे 5, जितने करते जाओगे। लेकिन तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी चीज को अगर 100 टुकड़े में भी बांटे, लेकिन जो पूरा टुकड़ा रहेगा वो पूरा कंप्लीट रहेगा, चाहे जितने में बांटे। ठीक है, अब देखो ये तो तुमको बात समझ में आ गई कि हर कहाँ होगा, अंश कहाँ होगा। ऐसे तिरंगे में भी है अपना। कुछ लोग भूल जाते हैं भैया, अरे वो हरा किधर होगा, लाल कभी कभी देखते होंगे पेपर ऊपर में कि फलाने ने उल्टा तिरंगा फैला दिया, होता है ना कि अरे उस स्कूल में तो उल्टा तिरंगा फैला दिया। तो तिरंगा फहराना अगर आपको नहीं पता है कि कैसे फहरा दिया, क्या फहरा दिया, तो उसमें होता क्या है, नीचे धरती किस कलर की, हरी। तो जब नीचे धरती हरी कलर की, तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा किस कलर का, हरा। इस तरीके से इसको याद कर ले, हरी को हरा से। ठीक है, आसमान किस कलर का, केसरिया। तो ऊपर वाला पत्ता वो मतलब पट्टी किस कलर की, केसरिया। इसको ऐसे याद कर ले। उसी तरीके से हर और ये वाला अंश और हर का हर भी है। ठीक है, हर नीचे, इसका मतलब ये वाला हर भी नीचे बेटा है। ठीक, अब देखो, अब बांटना जब शुरू किया तो हमारे पास ये वाले दादाजी थे, इनको एक लड़का। ठीक, इसके मतलब ये हुआ कि एक हिस्सा था इनके पास, ये वाला पूरा एक हिस्सा था, मतलब ये वाला पूरा एक हिस्सा था, ये वाला था ना पूरा एक हिस्सा। तो एक वाला ये हिस्सा यहाँ लिख दिया हमने, ये देखो एक ये वाला पूरा हिस्सा था, नीचे लिख दिया हर में। भाई पूरा हिस्सा तो पूरा देके जाएंगे, जब दादाजी आगे बढ़ेंगे तो पूरा हिस्सा अपने बच्चे को तो देंगे।
अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक हिस्सा जो इनका बच्चा था उसको हैंडओवर कर दिया, उनको ट्रांसफर कर दिया। ठीक, मतलब अपना पूरा अंश को दे दिया। ये वाला अंश है, ये वाला, ठीक, दे दिया, बात खत्म। तो इस तरीके से 1/1 मतलब 1 हो गया नहीं। अब देखो फिर आगे बात आती है। अब बात करेंगे 2 हिस्से में बांटने की। अब क्यों बात करेंगे? क्योंकि अब की बार दादाजी को कितने बच्चे हैं? 2। दादाजी को जब 2 बच्चे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसका 2 हिस्से में बंटवारा होगा। उनकी जायदाद का बंटवारा 2 हिस्से में होगा। ठीक है, तो जब 2 हिस्सा है, मान लो हमारे पास क्या थी, एक ही रोटी थी। ठीक, अब उसको हमको बांटना था। ठीक है, कितने लोगों में? 2 लोगों में। तो हमने क्या किया, ऐसे करके बांट दिया। लेकिन बराबर ही बांटनी है, नहीं तो दिमाग लगाओ कि एक बार सब खा के दे दे उनका, एक बार से हम ले ले। ये नहीं, बहुत लोग दिमाग लगाते हैं कि आधे से ज्यादा ले लेते हैं ना, कि हाँ एक बार भाई थोड़ा छोटा है, कमजोर है, लाभ मार दे, अपना ज्यादा ले ले, कम दे दे, बोले ना, तो गलत बात है। उसको बराबर उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 हिस्से थे हमारे पास, एक हिस्सा उठा के दे दिया इन्होंने। इसमें कितना बचा? 1। 2 हिस्से थे, एक हट गया तो बचा 1। तो इसका मतलब आधा इधर गया और आधा इधर गया। अब इसको हटा देंगे तो इसके पास बचा 0। ठीक, तो ये इस तरीके से बंटवारा हो गया। अब देखो 3 हिस्से वाली बात आती है। दादाजी 3 हिस्से लगाने हैं इनके। तो ये जो दादाजी हैं, अब क्या है, इनका प्रोग्राम 3 है, 3 बच्चे हैं। अब इनको बंटवारा करना है फिर से। जब इनको बंटवारा करना है तो पूरा कितना है? 3। कितना है? 3। पूरा है 3/3 या फिर 1। ठीक, 3/3 या फिर 1 है। 1 2 3, अब पूरा मिला के 1। 3/3 करेंगे तो 1 ही तो आता है। 4/4 करते हैं तो कितना आता है? 1। 5/5 करते हैं तो कितना आता है? 1। भाई भाग करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो आप देखो इसमें से कि पूरे हिस्से कितने? 3। पूरे हिस्से कितने? 3 में से 1 हिस्सा हमने निकाल दिया, वहां चला गया ना। तो कितना है वो? 1/3। इसमें कितना बचा? 2/3। यहाँ 2 बचा है ना, 2 बचा। अब फिर 1 और हटा दिया मैंने, 1 और चला गया, तो मतलब 2 हिस्से चले गए। कितने में से? 3 में से। हमारे हाथ कितना बचा? 1/3 बचा। चलो, इस तरीके से इसका भी बंटवारा हो गया इनका। अब देखो ये बेटा आता है 1/4 हिस्से वाला। कौन सा? 1/4 हिस्से वाला आता है। इसमें कितने हैं? 4 हिस्से लगाने हैं। ठीक, तो 4 हिस्से जब लगाने हैं तो एक हिस्से को बोलते हैं, उसको बोलते थे 1/3। एक हिस्से को कितना बोलते थे? 1/3, 2/3 और 3/3। ठीक, अब इसमें देखो 1/4 को बोलते हैं 1/4। 1/4 या फिर पौवा, सुने आप लोग? हाँ सर जी, पौवा। हाँ, पौवा। तो 1 पौवा जब दूध लेने जाते हैं या फिर 250 ग्राम चीनी लेने जाते हैं तो वही करता है, 1 किलो का 1/4 हिस्सा दे देता है आपको। 1 किलो का 1/4 हिस्सा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या था? दादाजी की जमीन जायदाद थी पूरी। कितनी थी? 4/4 थी। कितनी थी? 4/4। अरे 4/4 क्यों लिख रहे हैं?
थी तो वो एक, कितनी थी? एक। लेकिन उसको क्या करना था, 4 बच्चे थे इनके, तो सबको देना था इनको, भाई सबको देना था ना। तो हमने क्या किया, 4 हिस्से में बांटा है। लेकिन अभी 4 लोग एक साथ रह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सब लोग एक में रह रहे हैं, है ना। यही तो मतलब हुआ कि दादाजी है एक, उनके बच्चे हैं 4, 4 लोग साथ रह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक में रहे, है ना। इसका काटेंगे भी तो एक हो जाएगा ना, यही तो हुआ। अब देखो, अब इसका बंटवारा करना है हमको, इसका क्या करना है, बंटवारा करना है। बंटवारा करना है, कैसे बंटवारा होगा, 4/4 बराबर 1। अब देखो 4 हिस्सा था, 4 हिस्से में से एक हिस्सा फेंक दिया, 4 हिस्से में से एक हिस्सा फेंक दिया, चला गया 1/4 चला गया, बचा कितना, 3/4। फिर एक हिस्सा ऐसे चला गया, निकाल दिया हमने, चल निकाल दिया, ठीक। इसमें से भी 1/4 निकाल दिया, तो कितना बचा, 2/4 बचा। फिर एक निकालेंगे, निकाल दिया 2/4 में से फिर 1/4 निकाल दिया। भाई देखो ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, 4 दोनों हर बराबर है, ठीक है, तो ये 4 होगा, 1/4 हमारे पास कितना बचा है, 1/4 बचा है ना। अब देखो यहाँ सब तो ठीक है, जो मैंने बताया कि 1/4 गया, फिर 2/4 गया, फिर 3/4 गया, फिर 4/4 गया, यह सब तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे बंटवारा होता भी है भाई। अब ये बात यहाँ फंस जाती है कि 1/4 चला गया, 2/4 चला गया, लेकिन 2/4 मतलब क्या हुआ, 1/2 भी होता है, क्या होता है, 1/2 भी होता है। अब इसको काट नहीं सकते हैं ना, इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4। भाई मान लो क्या हुआ, दादाजी के पास हिस्से तो 4 थे, हिस्से तो 4 थे, लेकिन घर कितने थे, 2, घर कितने थे, 2 ही थे। तो क्या करें अब ये दोनों लोग आके इसमें रहने लगे, और ये दोनों लोग आके इसमें रहने लगे, हिस्सा सबको मिला है, एक घर में 2 कमरा है, 1/2 इन्होंने दिया, सॉरी हाँ 1/4 इन्होंने दिया, 1/4 इन्होंने दिया, 1/4 इन्होंने दिया, 1/4 इन्होंने दिया, है ना, सही है। 1/4 मतलब 2/4, 2/4 मतलब 1/2, यही तो हुआ। तो मतलब 1/2 हिस्सा इस वाले घर वालों को, और 1/2 वाला हिस्सा इस वाले घर वालों को, सही, पक्का, ऐसे। तब उसके बाद